नमस्कार दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। आप लोग देखोगे बिना अनुमति के सीधे कर ली 403 पदों पर भर्ती। बहुत ही बड़ी धांधली यहां पे निकल के आ रही है। एक पिता की 4 संतानों को जो है बना दिया लैब टेक्नीशियन। बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग देखोगे अलग अलग न्यूज़पेपर में उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बड़ी खबर के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा यूपी एनएचएम अगस्त मंथ की सैलरी अभी जो है नहीं आई है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाली हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए यूपी एनएचएम संविदा न्यूज 2025। दोस्तों यूपी एनएचएम एएनएम नर्सिंग लैब टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल एंड वेरियस पोजीशन पर जो भी यहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं, आज है दोस्तों 27 सितंबर। आज की डेट में 5 बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर के बारे में सारी जानकारी दोस्तों देने वाली हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती 2016 की निकल के आ रही है। बहुत ही बड़ी धांधली यहाँ पे निकल के आ रही है। बिना परमिशन के जो है 403 पदों पर भर्ती कर ली गई है। ये आप लोग देख सकते हैं। आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। जो सीटें हैं अगर आप लोग देखोगे तो 2016 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर जो है उठे सवाल। 20 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर ही कर डाली 403 भर्तियां। ये आप लोग देख सकते हो कितने बड़े लेवल पर धांधली यहाँ पे की गई है। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एक और जो है बड़ी धांधली यहाँ पे निकल के आ रही है लैब टेक्नीशियन की। आप लोग देखोगे यूपी एनएचएम ईएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन बहुत ही बड़ी धांधली यहाँ पे निकल के आ रही है। एक पिता की 4 संतानों को जो है बना दिया लैब टेक्नीशियन। 2007 में हुई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा। शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट। कई चयनितों के परिजन स्वास्थ्य विभाग में है। विज्ञापन में भी कर दिया खेल। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक एक करके यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो आउटसोर्स नर्सिंग कर्मचारी होंगे उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा जीएसटी, इसके बारे में भी जानकारी निकल के आ रही है। इसकी भी अपडेट देंगे। बिना अनुमति सीधे कर ली 403 पदों पर भर्ती, हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में जानकारी निकल के आ रही है। इसकी जानकारी देंगे। एनएचएम कर्मचारी संघ ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी, इसकी जानकारी देंगे। और एक पिता की 4 संतानों को बना दिया लैब टेक्नीशियन, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सिंग के पद पर अगर आप लोग ज्वाइनिंग लेते हो, नौकरी करते हो, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी इसकी जानकारी देंगे। अगर आप लोग आउटसोर्स के बेस पर एएनएम की नौकरी करते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। वार्ड बॉय की जो है आउटसोर्स पर कितनी सैलरी मिलेगी, इसकी जानकारी मिल चुकी है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशल वीडियो है, जल्दी जल्दी चलिए 5 बड़ी खबर की जानकारी देख लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर लिया जा रहा जीएसटी। बिना नियम विभागों से 18% जीएसटी की राशि ले रही फर्में, घपले की आशंका। 400 करोड़ खर्च होते हैं हर साल 4 लाख कर्मियों के मानदेय पर। चालू वित्त वर्ष के बजट में आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान के लिए 1797 करोड़ का प्रावधान है। यह नियम जीएसटी काउंसिल की 18 जून 2017 के नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है कि ईपीएफ और ईएसआईसी पर कर दे शून्य है। ये आप लोग देख सकते हैं। रिफंड या समायोजन करा कर घपला कर सकती है फर्में। अब देखिए क्या है मामला। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेवा प्रदाता फर्में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर, यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हो, जो अगर आप लोग आउटसोर्स कर्मचारी हो तो आपके सैलरी पर आपके मानदेय पर 18% की जीएसटी, जी हाँ, चार्ज विभाग ले रही है आपसे। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े लेवल पर धांधली की गई है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चार्ज विभाग से ले रही है, जबकि नियमानुसार मानदेय जीएसटी से मुक्त है।
यानी जो आपकी सैलरी, जो आपकी मानदेय है ये जीएसटी से बाहर है, फिर भी जीएसटी 18% चार्ज लिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 4 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। शासन के अधिकारी मानते हैं कि अगर मामले की जांच हो जाए तो बड़ा घपला सामने आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी बड़े लेवल पर धांधली निकल के आएगी अगर जांच यहाँ पे किया जाता है। आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए दूसरी बड़ी खबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमर उजाला लखनऊ सिटी 27 सितंबर 2025। और यहाँ पे देखिए एक पिता की 4 संतानों को बना दिया लैब टेक्नीशियन। 2007 में हुई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट। चंद्रभान यादव की रिपोर्ट है। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के बाद अब लैब टेक्नीशियन ELT की भर्ती में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक पिता की 3 से 4 संतानों को लैब टेक्नीशियन बना दिया गया है। कई लोगों के पते भी समान हैं। मामले की जांच रिपोर्ट 17 सितंबर को शासन को भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग में 2007 में 572 लैब टेक्नीशियन की भर्ती की गई। इनमें जो है 35 चयनितों में कई परिवारों के 1 से अधिक लोगों का चयन किया गया। इनके रोल नंबर भी एक साथ हैं। चयनित लैब टेक्नीशियनों के पिता का नाम, पता और अन्य विवरण जो है संदेहास्पद है और एक ही जिले से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के चयन से स्पष्ट है कि इसमें भाई भतीजावाद और अनुचित लाभ लेकर चयन किया गया है। ये नियुक्तियां अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का चयन कर की गई है। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तत्कालीन आयुक्त राजेश कुमार ने जांच की। उन्होंने 17 सितंबर 2025 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को जो है जांच रिपोर्ट भेजी है। इसमें संदेह तथ्यों को उजागर करते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने की यहाँ पे संस्तुति की है। आप लोग देखिए लखनऊ से जो है 56 लोगों का यहाँ पे चयन किया गया है। चयनितों में सर्वाधिक लखनऊ के 56 है, प्रयागराज के 41, बस्ती के 38, हरदोई के 27, आजमगढ़ व देवरिया के 25, बलिया के 23, महाराजगंज व सिद्धार्थनगर के 21, गोरखपुर व कुशीनगर के 15 हैं। बाकी अन्य जिलों के भी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, कई चयनितों के परिजन स्वास्थ्य विभाग में हैं। विज्ञापन में भी कर दिया गया खेल। जांच में पता चला कि इस भर्ती संबंधी विज्ञापन 2 अखबारों में प्रकाशित किया गया है, लेकिन पत्रावलियों में यह विज्ञापन प्रकाशित नहीं मिला है। इससे स्पष्ट है कि पदों पर चयन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इतना ही नहीं, चयनितों के रोल नंबर रैंडम नहीं होकर एक ही क्रम में है, जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया में संभव नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आउटसोर्स कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20,000 से 40,000 रुपये मानदेय। अगर आप लोगों का आउटसोर्स के बेस पर चयन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसकी जानकारी मिल चुकी है। देखिए कैटेगरी नंबर 2 जूनियर इंजीनियर स्टाफ नर्स को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है सैलरी कितनी मिलेगी, तो 25,000 रुपये मिलेगी। स्टाफ नर्स को जो है 25,000 रुपये आउटसोर्स के बेस पर सैलरी मिलेगी। और आउटसोर्स फार्मासिस्ट को जो है 25,000 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। यानी कि अगर आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट इन पदों पर आउटसोर्स के बेस पर नौकरी करते हो तो आपको आउटसोर्स के बेस पर 25,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, नोटिस आ चुका है, ये आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 3 की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर हैं, मैनेजर ड्राइवर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, लाइब्रेरियन हैं, इन सभी को जो है अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सुपरवाइज़र है, इन्हें जो है 22,000 रुपये मिलेगा। यानी जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं उन्हें 22,000 रुपये मिलेगा। और फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स को जो है 25,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा लैब अटेंडेंट, अर्दली, नर्सिंग अर्दली, कुक, पेंटर, इन सभी को जो है 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यानी मिनिमम 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। एक और यहाँ पे देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिना अनुमति सीधे कर ली 403 पदों पर भर्ती। 2016 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल।
20 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर ही कर डाली 403 भर्तियां। आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पढ़ेंगे तो वर्ष 2008 से लेकर 2013 और 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। गड़बड़ियों से यह पर्दा सूचना का अधिकार आरटीआई के जरिए सामने आई सूचनाओं के आधार पर हुआ है। दरअसल 2013 की भर्तियों में मनमाफिक चीज़ें ना हो पाने की स्थिति में इसे निरस्त कर दिया गया था। दोषियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वर्ष 2015 में फिर 403 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती निकाली गई। किया गया खेल, मगर इसमें 20 अंकों के सीधे साक्षात्कार के आधार पर ही भर्ती कर ली गई ताकि चहेतों को लाभ पहुंचाया जा सके। डिप्लोमा व साक्षात्कार के गुणांक के आधार पर मेरिट बनती तो ऐसे अभ्यर्थी भी सफल होते जिनके हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा में ज़्यादा नंबर थे। केवल साक्षात्कार के जरिए भर्ती किए जाने वाले बदलाव के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी थी, मगर अनुमति मिलने का इंतजार भी नहीं किया गया। अनुमति के लिए सिर्फ एक पत्र लिखकर भर्ती कर ली गई। शासन के तत्कालीन विशेष सचिव अशोक कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से राज्यपाल की स्वीकृति का पत्र 10 जून 2016 को आयोग के सचिव के नाम जारी किया गया। सूत्रों का कहना है कि यह सारा खेल चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए किया गया, यानी बहुत बड़े लेवल पर धांधली की गई है। 2016 में जो 403 पदों पर भर्ती हुई है एक्सरे टेक्नीशियन, पूरी भर्ती में जो है धांधली की गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में धांधली हुई है और लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई है उसमें भी धांधली की गई है। बाकी हम अलग से एक जानकारी लेकर आएंगे, एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आएंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करिए, उसके लिए भी वीडियो यहाँ पे आने वाली है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करिए, क्योंकि आपका जो हक है सरकार की तरफ से मारा गया है। धन्यवाद।